प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी, वही इस रीडिंग को देख पाएंगे जो ईश्वरी शक्ति में विश्वास करते हैं, जो स्पिरिट गाइड्स में, एंजल्स में और उस सुपर नेचुरल पावर में, यूनिवर्स में, एनर्जी में, फ्रिक्वेंसी में, इन सब चीज़ों में जिनका विश्वास है वही इस मैसेज को देख पाएंगे। यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है? अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो फार श्योर ये रीडिंग आपके लिए है। तो जल्दी से एनर्जी को क्लेम कीजिए। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी लिखकर, और क्या चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है, आपकी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड, अभी करंट में जो भी चल रहा है वो मुझे ज़रूर लिखिए यहाँ पे, ताकि आप एनर्जी को क्लेम कर सके और वो चीज़ें आपके जीवन में घटित हो सके। क्योंकि टैरो जो है ना वो एनर्जी वेस्ट होता है। जब आप उसकी एनर्जी को क्लेम करते हैं तभी वो चीज़ें आपके जीवन में आती है, जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। कोई पाइल सिलेक्शन यहाँ पे मैं नहीं करूँगी, नहीं दूंगी आपको, और ना ही आपको करनी होगी, क्योंकि ये प्योरली जो है ना मैसेज है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से, कि आप अपने जीवन में क्या करने की ज़रूरत है, क्या आपके जीवन में आने वाला है। तो इसको कलेक्टिवली आपको देखना है और जो चीज़ आपसे रिजोनेट करेगी वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। ठीक है, चलिए। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। इस महादेव में आर्कएंजल माइकल, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिनके लिए ये संदेश बना है, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए और उनके लिए गाइडेंस दीजिए। क्या गाइडेंस है उनके लिए? ठीक है, तो मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी। बहुत सारा धन्यवाद आपका पेशेंस रखने के लिए और कमेंट्स करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि आप ना होपफुल हो, आप अपनी लाइफ में ना कोई गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। आप में से कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, एक नहीं बहुत सारी फीमेल्स की मुझे एनर्जी आ रही है, जो ना करियर में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट कर रही हैं, और कुछ ऐसी फीमेल हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं, उनकी भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और करियर से रिलेटेड कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं और जिसके लिए आपने मेहनत भी करी है। तो वो गुड न्यूज़ ना बहुत जल्दी आपके पास जो है वो आने वाली है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। अब देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। सरेंडरिंग, कंट्रोल, सेट बाउंड्रीज, ओके, रिसेप्शन एंड हीलिंग, फैमिली इश्यूज, गैसलाइटिंग, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है, आप ना कहीं पहले थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करते थे। आप कहीं जब मैनिफेस्ट भी करते थे ना कोई चीज़, तो आपको लगता था कि मैं ऐसे करूँगा या करूँगी तो वो चीज़ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, लाइफ के ना बहुत सारे ऐसे एरियाज, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, आप ना अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे थे। धीरे धीरे चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हुई ना, तो आपको पता चल गया कि नहीं, जो चीज़ें डेस्टिनी में लिखी गई हैं वो भी होंगी, सिर्फ आपके कर्म करने से नहीं होगा, डेस्टिनी में भी कुछ चीज़ें आप लिखवा के आए हो। तो यहाँ पर ना आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। नेचुरल जो फ्लो हो रहा है ना जीवन का, जैसी चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दीजिए। जब आप जो है रिलीज़ कर दोगे ना, कंट्रोल करना, चाहे खुद के ऊपर ही सही, चाहे दूसरों के ऊपर ही सही, जब आप फेथ रखोगे ना कि सब कुछ जो भी इस यूनिवर्स में हो रहा है वो आपके ही बेटरमेंट के लिए हो रहा है, तो जो आप चाहते हो ना, एग्जैक्टली जो आप चाहते हो वो आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर मुझे जो देंगे मुझे वही पसंद है। भगवान जी को भी पता है कि आपको क्या चाहिए, वो आपको वही देंगे जो आपके बेटरमेंट के लिए है, जो सच में आपको चाहिए, जो जो आपकी डिज़ायर है। बस आपको अलाइन होना उनके साथ। आपको चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सेट बाउंड्रीज आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पे जो संदेश है वो है कि हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए अपने रिलेशनशिप में। मतलब जो स्पेस है ना वो हर इंसान को चाहिए, रिलेशनशिप में तो स्पेशली चाहिए।
कई बार हस्बैंड वाइफ को लगता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड को लगता है कि मुझे वाइफ के बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत है, हर चीज़ वो मुझे बता के करे, छोटी से छोटी चीज़ भी मुझे बता के करे। उसी तरह वाइफ को लगता है कि हस्बैंड ऑफिस जा रहा है, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, किससे बात की, क्या किया। तो यहाँ पर ना अगर आप अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहे हैं ना, अपनी बातों को अपने पार्टनर के ऊपर लाद रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। खुद में अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो बाउंड्री सेट कीजिए। उनको बताइए कि आप अपने स्पेस में रहिए, और जो हस्बैंड वाइफ का हमारा कनेक्शन है, या जो आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपकी मैरिज नहीं हुई, अगर आप ऐसे कनेक्शन में हैं, तो तब भी आप बताइए कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एम्पावर करने में, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की डिसीजंस की। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसी बात की वजह से आपके दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। And third message is, this card is a reminder that deception and dishonesty have no place in a healthy relationship. अगर आप कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो अपने पार्टनर को, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं आपका पार्टनर भी ऐसा कर रहा है तो मुझे भी करने में क्या प्रॉब्लम है, तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। यूनिवर्स इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको याद रखना है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी ऑनेस्टी जो है ना, वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अगर आप धोखा दे रहे हो या फिर आप कोई ऐसी बात छुपा रहे हो जो आपके पार्टनर को जाननी चाहिए, तो इस चीज़ से बाहर निकलिए। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप ना उस चीज़ को बात कीजिए अपने पार्टनर के साथ, और उनको कहिए कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है रिलेशनशिप में। ठीक है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, नेक्स्ट मैसेज जो आ रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पर भी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फैमिली इश्यूज़ को पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप ना, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार आपको ऐसी बातें कर रहा है, बार बार आपको चिढ़ा रहा है, आपके जो है बार बार उसके साथ झगड़ा हो रहा है, बैठ के बात कीजिए। इस तरह से आपको अप्रोच करना है, क्योंकि ये जो पूरे लिनेज में चीज़ें होती हैं ना, हमारे पूरे एक हमारा पैटर्न बन जाता है कि बार बार ना, हम फैमिली में भी कुछ हमारे कार्मिक कनेक्शन होते हैं जिसकी वजह से उस इंसान से हमारी बनती ही नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने फैमिली इश्यूज़ को हील नहीं ना करोगे, तब तक आपको वो ग्रोथ नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो शांति की ज़रूरत है। ठीक है, तो इग्नोर मत कीजिए। सम टाइम हम ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, चलता रहता है फैमिली में। नहीं, जिस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है, जिस चीज़ को लेकर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं ना, बैठ के उस चीज़ को बात कीजिए। ठीक है, गैस लाइटिंग, यहाँ पे आपके लिए जो एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज आ रहा है, अगर आपको किसी तरीके से इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है, अब्यूसिंग, गैस लाइटिंग क्या होता है कि यहाँ पर फिज़िकली आपको किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाई जा रही है, लेकिन इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है, जिसमें आपको क्या किया जा रहा है, दूसरा इंसान ना आपको इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा इंसान आपको हर चीज़ के लिए मना कर रहा है, और आपको ना मेंटल लेवल के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्प ले सकते हैं किसी की। अगर आपका पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहा है, अगर आपके ये सिचुएशन आपके ऑफिस में हो सकती है जिसमें अगर आपका फॉल्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैनिपुलेशन की जा रही है, तो आप किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ले सकते हैं कि वो टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। बात कीजिए, चाहे अपने बॉस से, अपने कलीग से, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी और ये पैटर्न ब्रेक होगा। रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, इस गैस लाइटिंग के साथ ना यही पैटर्न्स आ रहा है। आपकी लाइफ में भी कुछ पैटर्न चले आ रहे हैं, एक इंसान ने धोखा दिया, दूसरे इंसान ने धोखा दिया, ऑफिस में सेम एक्शंस हो रहे हैं, सेम गॉसिप हो रहा है। तो यहाँ पे पहले ना उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन सी चीज़ है जो 2, 3, 4 साल से चली आ रही है, बार बार चल रही है, या फिर बचपन से ही चली आ रही है। जब आप उन पैटर्न्स को समझोगे ना, तब उसको ब्रेक करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, और फिर चाहे पार्टनर के साथ है, चाहे बॉस के साथ है, किसी फ्रेंड के साथ है, या आपके खुद के साथ है। समटाइम ऐसा भी होता है, हमारी ही ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं कुछ चीज़ों को लेकर। हम सोचते हैं जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना है, 4 दिन उठते हैं, 5वें दिन नहीं उठ रहे हैं, और उसकी वजह से फिर लाइफ में बाकी सारे काम डिले हो रहे हैं। खुद के साथ कमिटमेंट किया, मुझे इतना पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे हैं।
मुझे ये काम करना नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए कि ये पैटर्न्स कौन से हैं, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए और फिर उनको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ये कार्ड बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम ईश्वर का अंश है और हमारी इंट्यूशन जो है ना वो ईश्वर की ही गाइडेंस होती है जो हमें फर्स्ट बार में आती है। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। लोगों के बारे में मत सोचिए, वो 4 लोग जो है ना वो बातें करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप उस सिचुएशन में नहीं काम कर पा रहे हैं, नहीं वर्क कर पा रहे हैं, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, चाहे वो मुश्किल होगा लेकिन आपकी लाइफ को वो आसान बना देगा। ये थे आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेज आपके लिए। इसमें से कौन सी सिचुएशन, क्योंकि कलेक्टिव गाइडेंस है, जर्नल गाइडेंस है, इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है ना वो आपके साथ रिजोनेट कर रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एनर्जी एक्सचेंज करें, आई क्लेम दिस एनर्जी बोल के, एंड जो भी पैटर्न, जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है वो भी बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने उसको ब्रेक करने की कोशिश भी की है ना तो दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगी, जो भी हमारे गुड कर्मा में इंक्लूड होता है। अपना खूब सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।